Here we are going to start a new topic, and that is about the financial analysis. Okay, जो financial statement का analysis है, which is always very important, not only from your examination point of view, rather from the professional point of view as well. Because what happens that we, in fact, the users of the financial statement, in fact, analyze the financial information based on some relative information or relative form of the information. So when we say form of information, दो ही तरह की forms of information हैं. One is absolute and the second one is relative form. तो normally जब किसी ने कोई decision making करना होती है तो वो financial statement से जो information हासिल करते हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं थ्रू रिलेटिव फॉर्म एंड देन दे टेक डिसीजन. ओके, अच्छा, अब ये जो रिलेटिव फॉर्म है और एब्सोल्यूट फॉर्म है, ये क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो गई? ओके, इसको देखते हैं कि एब्सोल्यूट फॉर्म और रिलेटिव फॉर्म क्या है. देखिए, जो इंफॉर्मेशन आपको इस हेडिंग के नीचे नजर आ रही है, दैट इज एब्सोल्यूट फॉर्म. क्या जी, आप कहते हैं हमारी 800 रुपीज़ की सेल्स हैं, अमाउंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ आपको बताई गई. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो 640 रुपीज़ की हैं और 160 रुपीज़ हमारा जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. ठीक है जी, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. अब ये है सैंपल कंपनी की इंफॉर्मेशन. सिंपल कंपनी जो है वो कहती है जी कि मेरी सेल्स 1800 हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1620 हैं और ग्रॉस प्रॉफिट 180 का. अब एब्सोल्यूट टर्म्स में जब हम इस इंफॉर्मेशन को देखते हैं तो हम कहते हैं वाह भाई, सिंपल कंपनी का तो ग्रॉस प्रॉफिट 180 रुपीस है, विच इज बेटर देन द सैंपल कंपनी. ऐसा ही है ना ज़हन में आ रहा. तो एब्सोल्यूट को देखकर तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि सिंपल कंपनी का प्रॉफिट इज ग्रेटर, देयरफॉर सिंपल कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल, बेटर देन द सैंपल कंपनी. अब इस चीज को जब हम इसके रिलेटिव फॉर्म में देखेंगे, मींस इसको रिलेट करके, तब एक एनालिसिस हमारे सामने आएगा. एंड व्हाट्स दैट? हम कहते हैं कि जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेल्स की कितनी परसेंट है? 80%. और ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का कितने परसेंट है? 20%. हमने कैलकुलेट किया उसको. अब इसी तरह की परसेंटेज हमने सिंपल कंपनी के लिए भी कैलकुलेट की. तो उसमें हमें मालूम होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो 90% है और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 10% है सेल्स का. अब आप बताइए कि रिलेटिव फॉर्म में जब हमने देखा तो क्या मालूम हुआ कि सैंपल कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ द सेल्स है, वेयर एज सिंपल कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑफ द सेल्स है. तो ये है रिलेटिव फॉर्म में जब हम उसको इंटरप्रेट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को. वेल, हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करते हैं तो उसमें एक वर्टिकल एनालिसिस है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, रेशो एनालिसिस है एंड फिर कैश फ्लो एनालिसिस की बात करते हैं. तो एज फार एज कैश फ्लो एनालिसिस इज कंसर्न्ड, आपने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज पढ़ी और उसमें आपने एनालिसिस भी किया था. लेकिन व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग ऑनवर्ड्स इज वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड देन रेशो एनालिसिस. ये क्यों किए जाते हैं? दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू कि आपने इंटरप्रेट करना है, कुछ समझना है, अखज करना है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, एंड देन यू हैव टू टेक डिसीजन अबाउट समथिंग इन योर माइंड, इन योर आइडिया दैट यू वांट टू इम्प्लीमेंट. तो वो जो डिसीजन मेकिंग है उसके लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज व्हाट वी वुड बी लर्निंग इन आवर अपकमिंग मॉड्यूल्स.